तो यहाँ पर होता है 0.03%। कई जगह किताब में ये लिखते हैं 0.03, तो भी यह बहुत कम हो गया है। यही लिख ही लीजिएगा 0.03% होता है। अप्रोक्सीमेटली बहुत, ये तो नेग्लिजिबल हो गया ना, है कि नहीं, बहुत कम कंटेंट में पाया जाता है। और इसी में जब वाटर का कंटेंट जो है ये होने लगता है तो नाक में सड़न उत्पन्न होता है। अप्रोक्सीमेटली 0% वाटर कहीं भी आएगा तो ये वहीं पर लिखे रहते हैं। अच्छा, जिस सॉकेट में ये दांत रहते हैं, ये सॉकेट है ना एक प्रकार का, इसको कहा जाता है, लिख लीजिएगा, चियोडेंट। चियोडेंट हिंदी में आप लिख लीजिएगा ग्रीदंती। ग्रीदंती हिंदी तो बहुत कठिन नाम है। ग्रीदंती, यहां जिस सॉकेट में दांत लगे हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है ना, टफ नहीं ना है। अब यहां नहीं समझ में आएगा तो मुखर्जी नगर में बउआते रह जाइएगा, साइंस के क्षेत्र में तो कम। अच्छे, ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट किसको कहा जाता है? ये पूरे चमकीले पार्ट जो यहां से पूरे पार्ट होते हैं इसको कहा जाता है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट होता है शार्प एंड। ब्यूनोडोंट उस टीथ को कहते हैं जो शार्प हो और शाइनिंग जो कर रहा हो। शाइनिंग यानी कि नुकीला और चमकीला भाग जो होता है दांत का, है कि नहीं? थोड़ा लेट से आए हो। ब्यूनो डोंट कहा जाता है। ब्यूनोडोंट हिंदी में भी ब्यूनोडोंट ही कहा जाता है, इसका कोई हिंदी नाम आता नहीं है। इंग्लिश ब्यूनोडोंट कहा जाता है कि नहीं? ब्यूनोडोंट समझ में आ रहा है? परीक्षा में और भी सवाल आ जा सकते हैं, जैसे सरनेम से पूछा जा सकता है, उपनाम से, जैसे इंसीजर। इंसीजर को क्या कहा जाता है? ब्यूटी टिथ। ब्यूटी टिथ कहा जाता है, यानी कि इसी को स्माइल टीथ कहा जाता है। स्माइल टीथ कहा जाता है। सब चीज ध्यान करते चले जाइए। इसी को क्या कहते हैं? मुस्कुराने वाली। हम मुस्कुराते हैं तो पहला टीथ यहीं दिखाई देता है, यही होता है फर्स्ट टाइम बॉर्न। फर्स्ट टाइम बॉर्न एक साइड लिख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम बॉर्न बच्चा में, जो बच्चा में पहला बॉर्न हुआ होगा टीथ, वह यही होता है कि नहीं? एलिफेंट टीथ। एलिफेंट टीथ जो हम लोग देखते हैं और जिसके कारण उसका जो है व्यापार होता है कि नहीं, मार दिए जाते हैं, वह इंसीजर का ही टाइप है कि नहीं? ये सारे चीज हो गए। इसी को कटिंग टीथ भी कहते हैं। कटिंग टीथ भी कहते हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ आ गए। उसके बाद केनाइन के बारे में लिखेगा, इसको शार्प टीथ कहा जाता है। शार्प टीथ कहा जाता है। इसको हंटिंग टीथ भी कहा जाता है। हंटिंग टीथ भी कहा जाता है। इसको समझ रहे हो नहीं? कोई बहुत कठिन नहीं ना है इंग्लिश, नहीं हिंदी लिखा देंगे। हंटिंग टीथ भी कहा जाता है। और जो मांसाहारी होता है कि नहीं, ऑमनीवोरस, उसमें ये माने मांसाहारी में ये क्या होता है? शार्प होता है। शार्प, शार्प माने तेज होता है, नुकीला होता है। इसलिए जितना भी हिंसक जंतु देखते होंगे उसका यही सबसे क्या होता है? नुकीला होता है। डिफेंस में जाओगे, कल मैं कहानी बताया था, तो इसी के आधार पर पहचाना जाता है।
प्रीमोलर, प्रीमोलर के बारे में क्या लिखेंगे? यह टीथ चाइल्ड में नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड इन चाइल्ड, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, है कि नहीं? और इसको ग्रिंडिंग, ग्रिंडिंग टीथ भी कहा जाता है, खींचने वाली। मोलर, इसको कहा क्या जाता है? एक तरह से किसका एग्जाम्पल है? इसको विजडम टीथ जो आता है ये इसी का एग्जाम्पल है। तो विजडम टीथ, विजडम टीथ, और विजडम टीथ आते कितने पर है? 22 टू 24 ईयर्स में आते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऑर्गन है कि नहीं? इसका मतलब रिकॉर्ड, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका मतलब स्टॉप रिकॉर्डिंग, हाँ इसका मतलब है रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए कोई बात, लिख लिए? ओह तो पीछे कर देता हूँ, उसका भी उपाय है। वेस्टियल ऑर्गन, अवशेषी अंग, हिंदी में लिख लीजिएगा, अवशेषी अंग का उदाहरण। अब दांत से संबंधित कोई भी सवाल आएगा, चाहे ग्रुप डी से लेके और यूपीएससी तक, सब बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन ही करा दे। लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ना है? टंग के बारे में पढ़ना। इसके बारे में कुछ लिखते जाइएगा, इन्फॉर्मेशन फिर समझाऊंगा, लिखिएगा। टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, जीव एक संवेदी अंग है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, यह एक मांसपेशीय अंग है, यह एक मांसपेशीय अंग है। टंग इज कनेक्टेड विथ हायोड बोन्स, हायोड, ईओ ओ एन, हाँ मस्कुलर ऑर्गन है, यह एक सेंसरी ऑर्गन है। और यह जो है, देखिएगा, टंग इज कनेक्टेड विथ हायोड बोन्स, हायोड बोन्स, HYOID, हायोड बोन्स। हायोड बोन, आई है, हिंदी में भी हायोड बोन ही कहा जाता, हायोड हड्डी। which is which is connected with या ज्वाइंट विथ फ्रेनुलम, 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 यह ज्वाइंट होता है फ्रेनुलम से, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर बनाइएगा, कहाँ पे हायोड बोन्स है,
हायोड, HYOID, हायोड बोन्स, यानी हिंदी में भी लिखा हुआ है कहाँ पे, ये वाली, ये शौर है, खट्टा है, हड्डी नहीं है ये, स्वाद का अनुभूति कराता है। अब परीक्षा में बीपीएससी में काफी पूछता है। ये शोर खट्टा वाला है, समझ में आ गया। इसमें बहुत कंफ्यूज करता है। अच्छा, गूगल पर खोजोगे तो गलत दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में सही दिया है। कहना नहीं चाहिए, बैजू का जो साइट पर दिया है ना वो गलत दे दिया है। यहाँ पर कर दिया है साल्टी, और यहाँ पीछे कर दिया है स्वीट। जब एनसीईआरटी के बुक पढ़ने जाओगे तो वहां पर ये है स्वीट, और इसके पीछे में साल्टी है। नहीं, एनसीईआरटी को मानना है। और इसे परीक्षा आता है, पूरे पिक्चर से दिमाग पर बैठ गया ना, है कि नहीं। कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई कंफ्यूजन है तो। अब इस पर एक कहानी बताता। अब कुछ ये सरसर रीजनिंग का सवाल पूछते हैं, जैसे वो नॉर्मल पीसीएस में सवाल नहीं आएगा, टफ सवाल आते हैं। तुमसे पूछ दिया जाए कि जो डॉग का जीभ होता है वह नीचे की ओर लटका होता है, वो ग्रिप सही से कर नहीं पाता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो एक्चुअली वो जीभ बाहर की ओर, वो जो है बिल्कुल ही बाहर आ जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या साइंस है। अगर इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो रियल में यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना, इसी कॉन्सेप्ट पर है। हाँ, हाँ। हमसे पूछ लेना, जो न बुझाएगा नहीं, तो एक अक्षर बैठा के लिखेंगे, जब पता चलेगा तो आज तो हम पीछे कवर किए हैं, जल्दी से कवर कैसे कर पाए, पूछ लेना, है कि नहीं। तो आप बताइए, थोड़ा सोच के बताओ, दिमाग अभी से ही अप्लाई करो, तुमको तो एनडीए देना है फर्स्ट टाइप में, तुमको तो इसी टाइप का प्रश्न आएगा, नॉर्मल तो प्रश्न आएगा नहीं, सही जगह पर तुम पढ़ रहे हो। थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए। अच्छा, जानबूझकर वो नौटंकी करता है क्या कुत्ता, बाहर की ओर लटकने के लिए। मानी जो खाने पर लगा हुआ लटका रहा है, हम तो बहुत सारे व्यक्ति को देखते हैं जो चटोर होता है, उसका तो जीभ बाहर की ओर लटक जाना चाहिए, है कि नहीं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया भाई। देखिए मैं बताता हूँ, साइंटिफिक कारण बताता हूँ। ये जो फ्रेनुलम जो देख रहे हैं ना, हमारे हमारे जो ये टंग होता है, ये वाले पोर्शन जो होता है, जो ये मस्कुलर ऑर्गन, ये तो एक यहाँ तक तो मस्कुलर ऑर्गन ही है, और इस मस्कुलर ऑर्गन को इस हायोड बोन से जोड़ने के लिए बीच में कोई ना कोई एलिमेंट्स तो चाहिए ना। जैसे बोन्स और बोन्स को कौन सा जोड़ता है, लिंगामेंट जोड़ता है, ये कनेक्टिंग एलिमेंट्स के रूप में काम करता है कि नहीं। अच्छा, बोन्स और मस्कुलर को जोड़ने के लिए टेंडम होता है कि नहीं। उसी तरह से ये भी तो क्या है, बोन्स है, और यह मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी तो मस्कुलर ऑर्गन ही हम कहेंगे, पीछे लिखा है कि नहीं। तो सर, तो यहां टेंडम क्यों नहीं होना चाहिए, यहां भी तो टेंडम होना चाहिए। जो बोन्स और मस्कुलर ऑर्गन को जोड़ने के लिए सर टेंडम होना चाहिए, यहां भी टेंडम होना चाहिए। यह टेंडम के भांति ही है, लेकिन टेंडम क्या, फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम इज ए कनेक्टिंग एलिमेंट, और ओनली फ्रेनुलम कहां पाया जाता है, टंग में, और कहीं नहीं पाया जाता शरीर के किसी। और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे दो हड्डियों को कनेक्ट करने वाला कोई, अब जैसे दो ब्रिक्स रखा हुआ है, ईंट रखे हुआ है, तो बिना सीमेंट और बालू के रखेंगे तो क्या कनेक्ट हो पाएगा। तो हर चीज में दो चीजों को जो डिफरेंट हो या सेम भी हो, तो उसको कनेक्ट करने के लिए, तो उसको कंजुगेट करने के लिए कोई ना कोई जो है कंबाइंडिंग एलिमेंट तो चाहिए। यहां पर कंबाइंडिंग एलिमेंट क्या है, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम क्या है, इट ए टाइप्स ऑफ टेंडम। तो टेंडम है नहीं, लेकिन उसके टाइप वो
वर्क करता है कि नहीं? तो डॉग्स के केस में, यानी कि कुत्ता के केस में, ये क्या होता है कि ये जो ये जो होता है हायोड बॉन्स, और इस फ्रेनुनम के बीच में काफी, इसी के बीच गैप आ जाता है। ये बड़ा सा गैप बना देता है। जब गैप बनाएगा तो अब तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, गैप्स बढ़ गई। गैप्स बढ़ा कि नहीं? जो कंबाइंड करने वाला एलिमेंट था उसके बीच, उसी के बीच में गैप्स बन गया, तो वह पूरे जीव पर ग्रिप्स पूर्ण शक कर पाएगा। तो हायोड बॉन से ही, हड्डी के माध्यम से ही कंट्रोल कर पाता है। हम जो बोल पाते हैं वो हायोड बॉन नहीं कंट्रोल किए हुए है। अब उससे यह जीव ही, यह टंग ही अनकंट्रोल हो जाएगा, तो कंट्रोल हो पाएगा? अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाहर की ओर लटक जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। अरे निकले, लटकेगा कि नहीं? आए? जिसके पास में ऐसा हो गया होगा, हाँ, अगर गैप्स हो जाए तो आदमी के पास भी हो सकता है कि नहीं? अगर व्यक्ति हो जाए और मुंह खोल दे तो उसका जीभ लटक जाए, है कि नहीं? अगर, लेकिन हमको कौन सा कंट्रोल किए हुए है? आयोड बॉन्स और फ्रेनुलम के बीच कोई गैप्स नहीं है, इसलिए कंट्रोल किए हुए है। और उनके पास कंट्रोल गैप्स होता है, इसलिए कंट्रोल प्रॉपरली ढंग से नहीं कर पाता है, इसलिए उनका जीव लटक जाता है। ये कौन सा किताब लिखा है? ये व्यवहारिक ज्ञान है। वो आप तभी सीखेंगे क्लासरूम में, और ऐसे कई बार सवाल ऐसे पूछ देते हैं, इस रिसर्च इंजीनियरिंग के सवाल। फिगर से ही समझा दिए, है कि नहीं? फिगर काफी है। मैं लिखा भी देता हूं तो मैं लेक्चर लास्ट में देता हूं, और उसका ग्राफिक्स बनवा देता हूं, जो दिमाग पर पूरे छप जाएगा। अब तुमको बोझ ही लगेगा ही नहीं साइंस, वो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, है कि नहीं? चलिए लिख लीजिए, और भी लिख लीजिएगा। इसी टंग में क्या पाया जाता है बताइए? लिख लीजिएगा। इन टंग्स 3 पेयर्स ऑफ सलाइवा ग्लैंड फाउंड्स। इसी टंग में 3 सलाइवा ग्लैंड्स पाए जाते हैं, 3 जोड़ी सलाइवा ग्लैंड। लार ग्रंथि, हिंदी में तुम लोग लार ग्रंथि लिखो, सलाइवा ग्लैंड पाए जाते हैं। एक नया चीज और सीखने को मिलेगा हमारे यहाँ, नया एकदम नया नया रिसर्च सीखने को मिलेगा। हाँ। हम गुस्सा करते हैं, मैंने परीक्षा सवाल करने में क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, सलाइवा दूसरा चीज है, और स्पाइटिंग, जो स्पाइट जो करते हैं ना, वो दूसरा चीज है। सलाइवा बताऊंगा ही अभी। यही है, सलाइवा का यही है। और एक है स्पाइट, स्पाइट जिसको थूक कहते हैं, है कि नहीं? अब सवाल ध्यान से देखिएगा, सलाइवा में जो होता है, सलाइवा में होता है एक इंजाइम होता है, इंजाइम होता है। इंजाइम के रूप में टाइलिन पाया जाता है। इंजाइम के रूप में क्या पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन पाया जाता है। और एक चीज और बात जानिएगा, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। एक होता है लाइसोसोम, जो पाया जाता है, आपको पढ़ाऊंगा सेल में, लेकिन इसको लाइसोजाइम कहा जाता है। लाइसोसोम और लाइसोजाइम में अंतर है, दोनों एक ही समझ लेते हैं, दोनों में अंतर है। लाइसोजाइम पाया जाता है, और एक टाइलिन पाया जाता है, और एक लाइसोजाइम पाया जाता है।
लाइसोजाइम पाया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा बड़ गौर से, ये डाइजेस्टिव का काम करता है, और यही डाइजेशन किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को। किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को। और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। या अभी नहीं भी लिखेगा तो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 70% ऑफ द डाइजेशन कितना हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। यही 70% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यही हो जाता है। अब ये लाइसोसोम का क्या काम है? प्रकृति बड़ा अद्भुत चीज है। छोटा छोटा चाइल्ड को, बच्चा को देखिएगा कि लार काफी निकलते रहता है। कितना खूबसूरत चीज है, क्योंकि उनके अंदर बोन का उतना विकास नहीं होता है, और बोन का विकास नहीं हो रहा है, इट मीन्स उसमें आरबीसी तो बनेगा, पीछे बताया हूं, डब्ल्यूबीसी उतना प्रॉपर बनेगा नहीं जो उसका शरीर को प्रोटेक्ट करे। और एक होता है, एक और ग्लैंड्स होता है, जो ग्लैंड्स आप लोगों को पढ़ाए हैं, पिछले वाले बैच को पढ़ाया हूं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में भी 9 प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात किए थे। तो उसमें से एक होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बच्चों में ज्यादा विकसित होता है, और जैसे जैसे हम सियाने होते हैं थाइमस ग्लैंड का आकार घटते जाता है। थाइमस ग्लैंड वही काम करता है जो सियाने में डब्ल्यूबीसी करता है, वह थाइमस ग्लैंड बच्चों के लिए वही काम कर देता है। और दूसरा प्रोटेक्शन का काम करता है यही लाइसोसोम। हाँ, तो बच्चा जो है, बच्चा इसलिए लाख धूल फाकेगा, मिट्टी खाएगा तो अभी बीमारी नहीं होता उसको। 2 प्रकृति ने प्रोटेक्शन करने के लिए दी है। एक लाइसोजाइम, इतना ज्यादा लार निकलता है, बच्चों को हमेशा लार निकलता है, उस लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारते रहता है, हार्मफुल बैक्टीरिया। और दूसरा होता है जो अभी मैं बताया, कौन? थाइमस। थाइमस होता है जो डब्ल्यूबीसी न होने के बावजूद भी उस समय उसको प्रोटेक्ट करता है, थाइमस करके, और उससे T3 T4 टाइप के जो निकलते हैं वो प्रोटेक्शन करता है कि नहीं? एक बहुत बड़ा डिफरेंट देखिए सलाइवा में कि ये सारी की सारी चीजें निकल रही है, लेकिन ये स्पाइट में कुछ नहीं होता है। स्पाइट में न एंजाइम होता है, न लाइसोसोम होता है, न कुछ होता है। एक चीज और बता देता हूं, सलाइवा में एक चीज और बता रहे हैं, सलाइवा में 2 प्रकार की चीजें पाई जाती है। एक तो वाटर होता है, और एक में यही ए दोनों होता है। तो वाटर का कंटेंट जो होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह 95% से लेकर और 99% तक सिर्फ वाटर होता है। इसलिए सलाइवा का देखते होंगे हमेशा लार टाइप का निकलेगा। और ये 5% से लेकर माने 1% से लेकर 5% में ये दोनों होता है। सब डाटा बताऊंगा, लेकिन ये स्पाइट के केस में नहीं होता है। स्पाइट का अरे थूक, अगर इसलिए तो कहते हैं कि स्पाइट कहीं पर फेंकिए नहीं, क्योंकि उससे और गंदगी फैलती है। उसमें ये सब चीज का अभाव होता है। ये तो बेस्ट मटेरियल है आपका, है कि नहीं? ये आपका बेस्ट मटेरियल है कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? अब आप समझ गए कि स्पाइट में और सलाइवा में दोनों एक चीज मत समझना, सलाइवा का बहुत महत्व है कि नहीं? ये सब जाके लूसेंट में खोजने नहीं लगना, ये सब नहीं, जितना पढ़ा दिए वो लूसेंट में नहीं खोज के तुमको मिलेगा। व्यवहारिक चीज बता रहा हूं। अब पीछे कर लिया, अब आज पढ़ाऊंगा, लिख लेना सब। ये पहले ही हमको भड़का दी तो हम भड़क गए, सारा चीज बता दिए, सब बताते हैं, है कि नहीं? अब लिखिए, अब देखिए नया चीज हम बताने वाले थे, लेकिन बीच में आप बोल दिए। हम बुरा कुछ नहीं मानते हैं, कोई भी स्टूडेंट नहीं बुरा तो नहीं मान जाए। ये कौन सा बात हुआ? आप पढ़ने के लिए आए हैं, जो सवाल आए वो सब सवाल कीजिए। हाँ, नहीं आप पूछ लिया, अच्छी बात की। नहीं, हमको उस चीज से नहीं लगता है। अननेसेसरी का मतलब है कि बिना मतलब, उसको कहते हैं दूसरे टाइप का, जो कुछ लोग
आप लोग समझ ही रहे हैं, तो उसमें समय बर्बाद होता है, टाइम पास होता है। आपका जेन्युइन क्वेश्चन था, आपने पूछा, हमने कहा हम कहाँ उसमें ये किए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, हम तो खुद से मिली उसको। चलिए, हाँ, चलिए एक चीज और लिख लीजिएगा। नया जो रिसर्च आया है, अभी कितना ग्लैंड्स बता दिए? 3 पेयर्स, यानी कि 6 ही होता है। नया रिसर्च आया है, न्यू रिसर्च। अभी तो बिना रिसर्च कॉपी में पढ़े हुए कैसे आ जाएगा? न्यू रिसर्च के अनुसार हमारे टंग्स पर लगभग लगभग 600 प्लस ग्लैंड्स है। वो परीक्षा में नहीं लिख के आना 600, कोनो शोध के छात्र नहीं हो मैं, ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, खाली सुन लो। कितना है? 600 प्लस ग्लैंड्स की बात कर रहा है। तो ये बात सही है या गलत है? सही है। 600 ग्लैंड्स प्लस हैं, लेकिन मेनली कितने प्रकार के हैं? 6 ही। मेनली जो है, मेनली जो है 6 टाइप्स ग्लैंड्स। लिख लीजिएगा। फर्स्ट है पैरोटिड। पैरोटिड। सबलिंगुअल। सबलिंगुअल और सब मेडिबुलर कहा जाता है। ये 3 चीज होता है। ध्यान से सुना, आज भी, आज और आनंददायक चीज बताऊंगा। पैरोटिड, सब लिंग, है कि नहीं? सब मेडुलर। पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मेडुलर। इसमें से आपके काम लायक एक ही याद करने लायक है। कौन सा याद करने लायक है? सबसे एक। क्योंकि इसको सब याद रहे या ना रहे, सब याद रहे तो अच्छी बात है। इसमें सबसे अच्छा है, ये याद रखने लायक है, क्योंकि लार्जेस्ट यही होता है, सबसे बड़ा यही हो। लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा यही हो। हाँ, लार्जेस्ट हो, सबसे बड़ी। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पढ़ते हैं इसी चीज के ऊपर। अब हम पूछते हैं कि स्नेक्स जो बाइट करता है, सांप जो काट लेता है, यानी स्नेक बाइटिंग का केस बहुत खासकर रेनी सीजन में देखने को ज्यादा मिलता है। तो उनका जो सांप का जो स्लाई अथी होता है, विष होता है, वह एक प्रकार विष है क्या? पॉइजन है क्या? ए टाइप ऑफ क्या है? हाँ, तो पॉइजन क्या है? उसका उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा ना। अभी परीक्षा में पूछ दे कि स्नेक जो बाइट करती है उसमें पॉइजन होता है, विच इज ए टाइप ऑफ, या विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ, कभी पूछ सकता है ना भाई, क्या है? वो कुछ नहीं है, वो सलाइवा ही। वो स्नेक का क्या है? सलाइवा है। आ गया ना? इस टाइप के प्रश्न अगर पूछ देते तो गड़बड़ हो जाता। लिख लीजिएगा। स्नेक जो बाइट करता है उसमें जो पॉइजन होता है वह सलाइवा का प्रकार, सलाइवा का प्रकार। और स्नेक्स में, स्नेक्स में जो विष की ग्लैंड होती है, विष का ग्लैंड एक्चुअली नहीं होता, वो सलाइवा का ग्लैंड होता। और जहां पर वह, देखिएगा, उससे
ऊपर में ये जो जो ये उसका नुकीला दांत होता है, नुकीला दांत में एक वो हॉल नुमा माने छिद्र होता है उसमें, और वह इसी सलाइवा के ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है, और वो कोई दूसरा सलाइवा ग्लैंड नहीं होता है, वह पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो लिख लीजिएगा, सांप माने इन स्नेक्स ग्लैंड्स, snake glands which is responsible for speared poison in human body. हाँ, speared poison, speared माने फैलाना, speared poison in human body after biting. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यही पैरोटिड ग्लैंड से ही निकलता है, वो पैरोटिड ग्लैंड से ही निकलता है कि नहीं? बहुत डेप्थ में पढ़ा दिया यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, है कि नहीं? लिख ले, हिंदी में लिख लिया, लिख लो। सांप या सर्पदंश जो होता है, सर्पदंश के समय पैरोटिड नामक ग्रंथि से ही विष के रूप में लार निकलती है, लार निकलती है। एक चीज और बनाओ, जब सर्प बाइट करती है तो एंटीवेनम देते हैं, एंटीवेनम देते हैं कि नहीं? तो वो एंटीवेनम किसका बना होता है? इसी में हो भी जाए क्वेश्चन, एंटीवेनम क्या होता है, किस चीज का बना होता है? सर्पदंश दिया जाता है तो अगर उचित समय पर इलाज ना कराया जाए तो व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु हो सकती है। तो सर्पदंश से मृत्यु से बचने के लिए कौन सा एंटीवेनम दिया जाता है, उसमें क्या रहता है? हाँ हाँ, मेडिसिन की, हाँ मेडिसिन, एंटीवेनम। ऑरिक, इतना ऑप्शन दे दिया है, गूगल भी सर्च कर सकते। ऑरिक क्लोराइड होता है, ऑरिक, ऑरिक क्लोराइड। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑरिक क्लोराइड ही देता है, अब तो नया नया रिसर्च में और भी सारे आ गए हैं, जनरली इसी का यूज किया। समझ में आ गया? आज तो बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान लिया आप लोगों ने। खत्म। बारिश हो रही है, जाकर बाहर क्या कीजिएगा? बारिश हो रही है सचमुच, तो पढ़ लीजिए, उससे अच्छा समय का सदुपयोग कीजिए, है कि नहीं? जब तक बारिश रुक जाएगा तो चले जाइएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखिएगा, सलाइवा है, सलाइवा है टाइलिन एंड लाइसोजाइम found as a enzyme, found as a enzyme which digest carbohydrate, carbohydrate as in the form maltose, maltose ब्रैकेट में लिखिएगा, maltose is the 70% digestion of carbohydrate. Saliva is a slightly
एसिडिक, its pH value is its pH value is 6.8। बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लिख देता हूं, एक बार इन लोगों को पढ़ा दिया उसके बाद उनको, है कि नहीं। 6.8 लिख लीजिए आप लोग। लार जो है यह है लाइसोजोम, लाइसोजाइम लिखिए, लाइसोजाइम, लाइसोजोम में कंफ्यूज कर जाओगे, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और टाइलिन, टाइलिन तथा पानी के मिश्रण होता है जिसमें पानी का भाग 95% से 99% तक, जबकि लाइसोजोम और टाइलिन दोनों मिलाकर 1 से लेके 5% तक होता, 1 से लेकर 5% तक होता। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट 99 से 99% तक होता है। हाँ, लाइसोजाइम और टाइलिन यह 1 से लेकर 5% तक होता। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, स्टार्च उसी को स्टार्च कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च कहा जाता है हिंदी में, स्टार्च, या उसी को मंड भी कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में बहुत सारे नाम आएंगे। मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है, माल्टोज लिख देता हूं, माल्टोज, ये ट है। हाँ, ये क्या कहते हैं, टाइलिन जो है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। लार का अम्ल, लार का पीएच वैल्यू 6.8 होता है, यही लिख लीजिएगा पीएच वैल्यू, कई बार पूछ देता है पीएच वैल्यू, अर्थात लार हल्का सा अम्लीय होता है, हल्का सा अम्लीय होता है। अच्छा, 3 पार्ट होता है वो सलाइवा ग्लैंड, वो आप लोगों को लिखा है कि नहीं, 3 पार्ट में लिख लिए हैं ना आप। हाँ, वो तो तब तो ठीक है कि नहीं। तो इतना अगर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पार्ट में आई है, बारिश हो रहा है तब तक चलने दीजिए क्लास को। हाँ भाई बिल्कुल, जब आप बोल दीजिएगा कि बारिश बंद हो गई हम छोड़ देंगे। लिख लीजिएगा ओशियोफेगस, इशोफेगस लिख देता हूं मैं। इसी को क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वाला बोलो। आहार नलिका या ग्रास नलिका, आहार नलिका या ग्रास नलिका, ग्रास नलिका, समझ में आ गया। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है,
यह है 25 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ जो होती है कितना होता है 25 सेंटीमीटर। और आगे पढ़ाएंगे स्टमक की लंबाई भी कितनी होती है, लेंथ उसका भी 25 सेंटीमीटर ही होता है कि नहीं। लिखिएगा, इट इज ऑल्सो ए मस्कुलर ऑर्गन, यह एक मांसपेशीय अंग है। इसी में प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस पाया जाता है। प्रेस्टिलाइसिस, ये नाम देख के घबरा मत जाइएगा, मैं समझा देता हूं अभी तुरंत। प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस इसी में पाई जाती है। प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, आइए। कॉन्सेंट्रेशन एंड संकुचन, बहुत सही बात बोला आप। संकुचन और प्रकुचन, इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया चलती, संकुचन और प्रकुचन। कॉन्सेंट्रेशन एंड उसको क्या कहते हैं, डिकॉन्सेंट्रेट कर लेगा, है कि नहीं। है कि नहीं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पिक्चर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। भोजन का कुछ टुकड़ा जो है कहां पर आएगा, इस इलाके में, इस इलाके में आएगा। तो ये क्या काम करता है कि भोजन को जब नीचे करना होता है तो इसको संकुचन करना शुरू कर देगा, इसको क्या करेगा, दबाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में आएगा तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, और ये इस टाइप से बन जाएगा। अब इसमें भोजन आ गया, अब इसको क्या करेगा, फिर क्या होगा, प्रेस करेगा, ये भोजन किस में आ जाएगा, इस वाले पोर्शन में, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, सुकीर को इस टाइप से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें फैल जाएगा, और फिर क्या काम का, यहां पर प्रेस करेगा, प्रेस करेगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा फिर, और भोजन इसमें आ जाएगा, है कि नहीं। और ये प्रोसेस जो है, जहां पर क्या होता है, संकुचन होता है, कंसंट्रेट करता है, दबाता है, उसको क्या कहते हैं, संकुचन। और जहां पर फैलता है उसको क्या कहते हैं, प्रकुचन, है कि नहीं। फैलाव होता है उसमें, एक्सपेंशन होता है, इसको एक्सपेंशन भी लिख सकते। अब देखिए, ये प्रोसेस जो होता है वह बराबर प्रक्रिया तब तक होती रहती है जबकि यह इसमें ना आ जाए, स्टमक में ना आ जाए, है कि नहीं। तो इसी संकुचन और प्रकुचन की प्रक्रिया को एक साथ कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, स्टीलाइज। समझ में आ गया, बहुत भारी है। तो प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस होगा कहां, तो सिर्फ आहार नल में। और ये प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस समझना ग्राफ के थ्रू कितना आसान है कि नहीं। और ये प्रोसेस अगर हम इसको समझ जाते हैं, कई लोगों को देखते होंगे, इसलिए कहा जाता है कभी खाना खाने से पहले थोड़ी सी पानी, बहुत ज़्यादा पहले पानी पीना नहीं चाहिए, हल्का सा पानी जरूर पी लेना चाहिए। किससे क्या होता है कि पूरा गला जो है भीग जाता है, यानी कि वेट हो जाता है, जिसके कारण भोजन के अंश लार के साथ जो जाते हैं, लार के साथ वो चिकना तो बना ही देता है, और वाटर का कंटेंट भी रहने से क्या हो जाता है, वो चिकना हो जाता है, तो गले में फंसने का भय नहीं रहता है भोजन। और वहीं जब रूखी गला रहो और उसमें भोजन का अगर रूखा भाग भोजन करते हैं, वहीं गला में क्या हो जाता है, क्या कर देगा, जाम कर देगा। और पढ़ाऊंगा आपका जो है रिस्पायरेशन सिस्टम, उसमें बताऊंगा, उसमें दो प्रकार का जो है नलिका बनी हुई रहती, इस पे भोजन जाता है, एक जो है
रिस्पायरेशन वाली जोनलिका होती है, पूरा डिटेल वहां बताऊंगा, है कि नहीं। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस होता है। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस, दो प्रकार का ग्लोटिस पाया जाता है, एक होता है एपिग्लोटिस और दूसरा होता है ग्लोटिस। और उसी में कई बार होता है कि भोजन का टुकड़ा जम गया, न सांस ले पा रहे हो न कुछ कर पा रहे हो, तो अब क्या मौत ही ना होगी। ये सब चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। भोजन हमेशा शांति से और भोजन करने के तरीका से वैसे व्यक्ति को, है कि नहीं। इसलिए लोग, पुराने जमाने के लोग बहुत सही कहते थे कि शांति से भोजन करो, है कि नहीं, रिलैक्स होके। आजकल तो लोग मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, है कि नहीं। तो ठीक है, आज मैं यहीं पर, हाँ यहाँ ये इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, यहीं पर स्टेरिलाइसिस प्रोसेस याद रखिए 25 सेंटीमीटर होता है, बस हो गया। अब जो है स्टमक से हम कल शुरू करेंगे।